लाहौर न्यूज शहर की फिजाओं में लाहौरियों की आवाज। शहर का पहला HD न्यूज चैनल आपकी टीवी स्क्रीन पर। इफ्तिताह पर जश्न, ढोल की थाप पर इफ्तिखार ठाकुर और मुलाजमीन के भंगड़े, घुड़ डांस का मुजाहिरा। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने फीता काट कर लाहौर न्यूज का इफ्तिताह किया, केक भी काटा। चेयरमैन दुनिया ग्रुप मियां आमिर महमूद समेत तमाम स्टाफ को मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, लाहौर न्यूज शहर की खूबसूरती उजागर करेगा, मसाइल की निशानदही करे, पजीराई मिलेगी। LDA का गैर कानूनी शादी हॉल्स के खिलाफ ऑपरेशन। मजीद 10 शादी हॉल्स को ताले लगा दिए। क्रिस्टल, मरीना, शालामार, ग्रैंड मार्की, महाल, अल खैर, सलीम और ब्लेसिंग शादी हॉल्स सरबमोहर। महकमा एक्साइज का टोकन टैक्स की अदम अदायगी और गैर कानूनी नंबर प्लेट्स के खिलाफ ऑपरेशन। जेल रोड पर डायरेक्टर PHA और रुकन असम्बली कैसर फारूक चीमा की गाड़ी से गैर नमूना नंबर प्लेट्स उतार ली। 19 मुकामात पर नाकाबंदी, गाड़ियों की चेकिंग। लेबर हॉल में वापडा यूनियन के रेफरेंडम में पोलिंग का अमल जारी। वापडा हाइड लेबर यूनियन, वापडा एम्प्लॉयज यूनियन और इंसाफ यूनियन के दरमियान मुकाबला। उम्मीदवारों में जोशो खरोश, हामियों के नारे। क्लीन लाहौर मुहिम जारी। डिप्टी मेयर आजम खान सवाती के यूनियन काउंसिल 61 में सफाई मुहिम का जायजा। इलाके को साफ शफाफ बनाने का अज़ीम। स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल की जेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन से मुतालिक अरकान असम्बली के तुंदो तेज सवालात। महकमा ट्रांसपोर्ट जवाब देने में नाकाम। प्राइमरी जमात के इम्तिहानात शुरू। तमाम सेंटर्स पर दफा 144 नाफिज। मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी। पर्चों की तरसील के लिए गार्ड्स को सिक्योरिटी फराहम की जाए, मरासिला जारी। इंसाफ मिला मगर मरने के बाद। हाईकोर्ट ने 3 साल कबल फौत होने वाले मुलजिम को बरी करार दे दिया। इंसाफ का मुंतजिर मुलजिम सईद रसूल 2014 में दिल का दौरा पड़ने से दुनिया से रुखसत हुआ। साफ पानी हर शहरी का हक है और यह हक उसे देना है। बिलासूद कर्जों की फराहमी से छोटे काश्तकारों को रिलीफ मिला। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत आला सतही इजलास। तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। झूठी गवाही देने वाले खबरदार। झूठी गवाही का जुर्म साबित होने पर 3 साल और मुतल्लिका मुकदमे की सजा हो सकती है। वजीर आला पंजाब ने फौजदारी कवानीन की मुताबिक शकों में तरमीम की मंजूरी दे दी। सहूलत सेंटर के क़याम के लिए फंड्स कम बढ़ गए। महकमा इंफॉर्मेशन ने लाहौर में सहूलत सेंटर के लिए मजीद 30 मिलियन मांग लिए। समरी महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को इरसाल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। हाईकोर्ट में चैलेंज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा माहवार की बजाय 15 दिन बाद किया गया। दरखास्त गुजार। सेशन अदालतों को उर्दू में फैसला जारी करने का हुक्म। तमाम जुडिशियल अफसरान को मुकदमात का फैसला उर्दू में जारी करें। सेशन जज का हुक्म। लाहौर न्यूज ने अहकामात की कॉपी हासिल कर ली। वकला और साइलीन के लिए खुशखबरी। हाईकोर्ट में मुफ्त वाईफाई सर्विस फराहम करने का फैसला। मुख्तलिफ मकामात पर वाईफाई डिवाइसेस लगाई जाएंगी।
सिक्योरिटी के पेश नजर शहर की अहम तंसीबात 3 हिस्सों में तकसीम, तालीमी इदारे और होटल्स ए कैटेगरी, हाईकोर्ट, पंजाब असेंबली और पुलिस दफातर बी कैटेगरी में शामिल, अहम शाहराहों की नाकाबंदी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के सालाना सूबाई मालियाती अवार्ड के शेयर में 1 अरब 79 करोड़ रुपए की कमी, मालियाती अवार्ड का शेयर 21 करोड़ रुपए कर दिया गया। एजुकेशन अथॉरिटी का 57% और हेल्थ अथॉरिटी का शेयर 13% होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की क्रिकेटर वहाब रियाज के घर आमद, वालिद की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। PIA में तैयारों की कमी, अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर अंदरून और बैरून मुल्क आने और जाने वाली 14 परवाजें मंसूख। काला गुज्जर सिंह पुलिस की कॉपर रोड पर कार्रवाई, यूनियन काउंसिल 269 का वाइस चेयरमैन बिलाल और उसका साथी मुदस्सर असलहा समेत गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। और लाहौर को लाहौर क्यों कहा जाता है, शहर की खास बातें और तारीखी मकामात की सैर अब होगी लाहौर न्यूज के संग। जानिब बढ़ेंगे और सबसे पहले बात करेंगे LDA का, जिसका 10वां रोज भी गैर कानूनी शादी हॉल्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। LDA की जानिब से गैर कानूनी शादी हॉल्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ऑपरेशंस के पहले 9 दिनों में 96 शादी हॉल्स को सील कर दिया गया। एक दिन के वक्फे के बाद LDA फिर हुआ गैर कानूनी शादी हॉल्स के खिलाफ मुतहर्रिक। डिप्टी डायरेक्टर शफकत नियाज और असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद एहसान ने अमले के हमरा केनाल रोड पर किया ग्रैंड ऑपरेशन। इस दौरान मजीद 10 शादी हॉल सील कर दिए गए। सील होने वाले हॉल्स में शालामार, ग्रैंड मार्की, सेरीना बैंक्वेट्स, ली मैरिज हॉल, ब्लेसिंग, सेव्यू, मेरीना, अल खैर, न्यू शादी हॉल शामिल हैं। LDA हुकाम का कहना है कि इन शादी हॉल्स के मालकान ने बिल्डिंग लॉ की खिलाफ वर्जी की है और कमर्शियल सरगर्मियों की इजाजत भी नहीं ली। कैमरामैन मोहम्मद अरसलान के साथ शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज। LDA ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। LDA ने 10 रोज में 106 शादी हॉल सील कर दिए। आज की कार्रवाई में भी LDA ने 7 शादी हॉल्स को सरबमोहर कर दिया। शादी हॉल्स के खिलाफ सेंचुरी मुकम्मल करने में 4 डिप्टी डायरेक्टर्स और 8 असिस्टेंट डायरेक्टर्स ने कार्रवाई की है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज शेख जैनुल आबिदीन से। शेख जैनुल आबिदीन, बताइएगा कार्रवाइयां जारी हैं LDA की? आज ही बिल्कुल लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने LDA की हदूद में जो गैर कानूनी शादी हाल्स हैं उनको सील करने में सेंचुरी कर ली है। 10 रोज़ में ये जो मुसलसल कार्रवाई की है 4 डिप्टी डायरेक्टर्स और 8 असिस्टेंट डायरेक्टर्स की जानिब से, तो इन 10 रोज़ की कार्रवाई में अब तक 106 शादी हाल्स हैं जिनको सील किया गया है। ये वज़ीर आला पंजाब के खसूसी अहकामात पर खसूसी स्क्वाड बनाया गया था जिसमें 4 डिप्टी डायरेक्टर्स और 8 असिस्टेंट डायरेक्टर्स शामिल थे और ये मुसलसल 10 रोज़ से कार्रवाई का सिलसिला है। आज सुबह भी कार्रवाई की गई जिसमें 10 शादी हाल सील कर दिए गए। 9 रोज की कार्रवाई में 96 शादी हाल थे, जबकि आज LDA के डिप्टी डायरेक्टर शफकत नियाज और असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद एहसान ने केनाल रोड पर कार्रवाई करते हुए जब 10 शादी हाल्स को सील किया तो उन्होंने ये शादी हाल्स के खिलाफ अब सेंचुरी मुकम्मल कर ली है और इन कार्रवाइयों को मजीद बढ़ाए जाने का इम्कान है। इन जो शादी हाल्स के मालिकान हैं उनको इससे कबल नोटिस भी जारी किए गए थे कि उन्होंने जो बिल्डिंग जारी किए गए थे। शेख जैन, यहाँ ये भी बताइएगा क्या इन मालिकान की जानिब से कोई बयान भी सामने आया है? जी मुनीज़े, इस सिलसिले में जो मैरिज हॉल एसोसिएशन है उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और बारहा उनकी जानिब से बयानात भी ये सामने आ रहे हैं कि LDA उनसे ज़्यादती कर रही है, उनको कारोबार बंद करने की कोशिशें कर रही है। जब ये शादी हाल तमीर करवाए गए तब LDA ने इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? ताहम LDA अपनी बात के ऊपर भी ताहाल मजीद है कि ये जो शादी हाल तमीर किए गए हैं इनकी तामीराती काम के दौरान भी इनको नोटिस दिए गए और इस दौरान उनको इंतबाह भी किया गया कि इस शादी हाल्स को कानून के मुताबिक बनाएं, मगर इन मालकान की जानिब से इन कानून पर अमल दरामद नहीं किया गया। लिहाजा बिल्डिंग बायलाज की खिलाफ वर्जी करने पर इन शादी हाल्स को इस वक्त सील किया जा रहा है। LDA की जानिब से जो रूल्स बनाए गए हैं उसके मुताबिक ये है कि अगर कोई शादी हाल तमीर होना है तो उसके लिए 4 कनाल अराजी रिक्वायर्ड होती है, जबकि कोई भी मार्की लगाने के लिए 8 कनाल अराजी रिक्वायर्ड है। से क्रैकडाउन जारी है। आप हमें अपडेट कर रहे थे शेख जैन, आपका बहुत शुक्रिया।
पंजाब हुकूमत की बात करेंगे, जिसका कंसल्टेंट माफिया को नवाजने का सिलसिला जारी है। कैनाल बैंक चौबचा अंडरपास मंसूबे में भी पंजाब हुकूमत ने कंसल्टेंट को नवाजने की रवायत बरकरार रखी है। कंसल्टेंट को 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम कंसल्टेंसी की मद में अदा की गई। लाहौर न्यूज ने चौबचा अंडरपास की दस्तावेजात भी हासिल कर ली हैं। मजीद तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। फिर वक्त आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का कंसल्टेंट माफिया को नवाजने का सिलसिला जारी है। कैनाल बैंक चौबचा अंडरपास मंसूबे में भी पंजाब हुकूमत ने कंसल्टेंट को नवाजने की रवायत बरकरार रखी है। कंसल्टेंट को 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम कंसल्टेंसी की मद में अदा की जा रही है और लाहौर न्यूज ने चौबचा अंडरपास की दस्तावेजात हासिल कर ली हैं। आपको अपडेट करें, पंजाब हुकूमत का कंसल्टेंट्स को नवाजने का सिलसिला जारी है। कैनाल बैंक चौबचा अंडरपास मंसूबे में भी पंजाब हुकूमत ने कंसल्टेंट को नवाजने की रवायत बरकरार रखी है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज दानियाल राठौर से। जी दानियाल राठौर, बताइएगा कि कंसल्टेंट्स को नवाजा जा रहा है। जी बिल्कुल, कंसल्टेंट को नवाजने की जो पंजाब हुकूमत की रवायत है वो बरकरार है और इसको बरकरार रखते हुए कैनाल बैंक और चौबचा अंडरपास की जो अंदर की कहानी है वो भी लाहौर न्यूज़ ने दस्तावेज़ उसके हासिल कर लिए हैं। और दस्तावेज़ के मुताबिक कंसल्टेंट को कंसल्टेंसी की मद में 8 करोड़ 70 लाख से ज़ायद की खतीर रकम जो है वो कंसल्टेंसी की मद में अदा कर दी गई है। जबकि इसमें जो काबिल गौर बात यह है कि पंजाब हुकूमत के पास इंजीनियर और कंसल्टेंट के जो हैं वो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। बड़े बड़े अफसरान और आला अफसरान मौजूद हैं, इंजीनियर मौजूद हैं जो इस चीज़ में माहिर हैं, जो कंसल्टेंसी कर भी सकते हैं और जो माहाना तनख्वाह लेते हैं पंजाब हुकूमत से। मगर फिर भी पंजाब हुकूमत ने कौमी ख़जाने में कंसल्टेंसी की मद में नवाजते हुए कंसल्टेंट को 8 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा की रकम जो है अदा 8 करोड़ 70 लाख रुपए की अदायगी कर दी गई है। नवाजने का सिलसिला जारी है। शुक्रिया दानियाल राठौर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर के 6 बड़े शहरों में सहूलत सेंटर के क़याम के लिए मजीद फंड्स दरकार हैं। लाहौर में सहूलत सेंटर की तामीर के लिए मजीद 3 करोड़ रुपए भी मांग लिए गए हैं। मंसूबे पर काम की रफ्तार मजीद बढ़ाने के अहकामात पर 3 करोड़ के फंड्स फौरन जारी करने की समरी सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को इरसाल कर दी गई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज फैसल नवीद से। फैसल नवीद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर के 5 बड़े शहरों में सहूलत सेंटर्स के क़याम के लिए पंजाब इंफॉर्मेशन महकमे ने सूबाई प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को समरी अरसाल कर दी गई है। समरी में मुकम्मल तौर पर 139 मिलियन रुपए जारी करने की दरख्वास्त की गई है। मैं आपको बताता चलूं कि पंजाब के 5 से 6 बड़े शहरों में सहूलत सेंटर्स कायम किए जाएंगे। लाहौर में भी सेंटर कायम करने के लिए 30 मिलियन रुपए मांग लिए गए हैं, जबकि रवा माली साल में लाहौर में सेंटर कायम करने के लिए 67.7 मिलियन रुपए रखे गए थे, जिसमें से 37.67 मिलियन जारी कर दिए गए थे, जबकि बकाया 30 मिलियन को फौरी जारी करने की समरी अरसाल कर दी गई है सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को। और इतलात है कि इसे रवा हफ्ते के अंदर ही जी बहुत शुक्रिया फैसल नवीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डॉल्फिन फोर्स की कार्रवाइयों की बात करेंगे, जिसने मॉल रोड पर कार्रवाई करते हुए 5 मुसल्लह अफराद को हिरासत में ले लिया। गाड़ी पर सवार अफराद से भारी मिकदार में असलहा बरामद किया गया है। पुलिस ने तफ्तीश भी शुरू कर दी है। तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। डॉल्फिन फोर्स ने मॉल रोड पर कार्रवाई करते हुए 5 मुसल्लह अफराद को हिरासत में ले लिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अदनान भट्टी से। जी अदनान भट्टी, ये बताइएगा कि गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है? जी बिल्कुल, शहर की मसरूफ़ तरीन अहम शाहरा माल रोड, जहाँ पर डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों ने कार्रवाई करते हुए एक मशकूक गाड़ी रोकी और तलाशी के दौरान 5 अफराद जो उसमें सवार थे उनमें से भारी मिकदार में असला भी बरामद हुआ। ताम ये मशकूक समझ कर जब इसे रोका गया तो मज़ीद तलाशी इनको लेने के लिए बाहर निकाला गया, जिनके पास इनसे गोलियाँ भी बरामद हुई। क्लाशनकोफ, रिपीटर, 30 और 32 बोर के जो पिस्टल्स हैं वो भी कब्जे में ले लिए गए और इनकी तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया था। पुलिस को बताया गया था कि उनकी कोई दुश्मनी है जिसके बायस वो मुसल्लह होकर यहाँ से जाते हैं, जिस पर जो एसपी डॉल्फिन है फैसल शहजाद, उन्होंने मज़ीद तहकीकात जो है वो शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी इनकी तरफ से उनको असला या जो दीगर सामान दिया गया, जो दस्तावेज़ फराम की गई हैं, जो असला लाइसेंस हैं वो इनको दिए गए हैं, उनकी वेरिफिकेशन की जा रही है। अगर जो है वो जैली होते हैं तो इनको हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इतना आतिशी असला जो ये लेकर घूम रहे हैं और मेन शाहराह हैं, ये आम तौर पर आम फ़र्द को जो है वो दिया नहीं जाता, सियासी शख्सियात जो हैं उनको हवाले ये किया जाता है। और
जगह जगह जो नाके लगाए गए हैं माल रोड पर, दीगर अहम शाहराहों पर, लेकिन वहां पे नाके लगाए गए हैं। भी... शुक्रिया अदनान भट्टी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। टैक्स में हेरा फेरी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने लाहौर के 204 होटल्स को नोटिस जारी कर दिए हैं, जबकि जराये का कहना है कि नोटिस में सेल्स टैक्स की अदायगी के लिए होटल की आमदनी का रिकॉर्ड फौरी पेश करने का भी कहा गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा लाहौर न्यूज ज़ीशान मलिक से। ज़ीशान मलिक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से शहर के 323 होटलों में से 204 को नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि अपना रिकॉर्ड सारा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा करवाए ताकि वो रजिस्टर्ड हों। इनमें तमाम शहर के जो होटल्स हैं, इनमें मुख्तलिफ नाम्स हैं, शिमला होटल, डिफरेंट और ग्रेस होटल, रेजिडेंसी होटल, ये तमाम होटल्स हैं जिनको कहा गया कि अपना रिकॉर्ड मुरतब करके और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा करवाया जाए, जिसपे अब तक जो लोग अपना रिकॉर्ड नहीं जमा करवाएंगे उनको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा और 50,000 का जुर्माना भी किया जाएगा। अगर उसके बावजूद भी, वो नोटिस के बावजूद भी वो नहीं जमा करवाएंगे तो उनके होटलों को सील कर दिया जाएगा, सील भी कर दिया जाएगा। ज़ीशान मलिक, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। कुपर रोड कॉलेज की बात करेंगे, जिसके करीब पुलिस नाके पर मुश्तबा कार की चेकिंग की गई। कार में सवार यूनियन काउंसिल 269 के वाइस चेयरमैन बिलाल और उसके साथी मुदस्सर को असलहा समेत गिरफ्तार किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज फयाज मलिक से। जी फयाज मलिक, बताइएगा कि ये माजरा क्या है? जी बिल्कुल, शहर भर में पुलिस की जानिब से जारी नाकाबंदी के दौरान कुपर रोड पर किला गुजर सिंह पुलिस ने वाइट कलर की एक मशकूक गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका, तो उसमें से कार सवार जो कि यूनियन कौंसिल 269 का वाइस चेयरमैन बिलाल और उसका साथी मुदस्सर था, उसके कब्जे से गैर कानूनी तौर पर जदीद तरीन राइफलें और सैकड़ों की तादाद में गोलियाँ बरामद हुई। इब्तदाई तौर पर तो मुलज़म ने खुद को वाइस चेयरमैन और ख़ुद को दुश्मनदार कहकर पुलिस से जान छुड़वानी चाहिए, ताहम तफ्तीश में पुलिस ने जब तमाम चीज़ें चेक की तो उसकी तमाम बातें झूठी निकली और उसका असला जो था वो मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी था, जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दिया है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान शहर भर में होने वाले संगीन जराइम की बढ़ती हुई शरह पर पुलिस ने शहर के 264 मकामात पर जो है खुसूसी नाकाबंदी का सिलसिला शुरू कर रखा है। नाकाबंदी की गई है। फयाज मलिक, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट बार की बात करेंगे, जिसके इंतखाबात के लिए वकला की इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं और इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं लाहौर न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, कैसा जोशो खरोश है वकला का? जी, लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए लाहौर हाईकोर्ट में खासी गहमा गहमी दिखाई दे रही है। इंतखाबी सरगर्मियां वकला की अरूज पर पहुंच चुकी हैं। सुबह होते ही यहां पर लाहौर हाईकोर्ट में जो उम्मीदवार हैं वो अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर देते हैं। लाहौर हाईकोर्ट बार के जो सालाना इंतखाबात हैं वो 25 फरवरी को होंगे और ये जो इंतखाबात होने जा रहे हैं ये बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत होंगे, यानी जो भी वोट कास्ट होगा वो बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत कास्ट होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी की नशिस्त के उम्मीदवार आमिर सईद, उनसे बात करते हैं। आमिर साहब, ये बताइएगा किस तरह से आप देख रहे हैं इन इंतखाबात? देखिए जी, पिछले जिस तरह हमारी इलेक्शन हो रहे हैं, हमें इलेक्शन का जो शेड्यूल बनता है उस लिहाज से अगर हमारी कम्युनिटी को देखा जाए तो साल के अंदर हर साल इलेक्शन होता है और प्रॉपरली इलेक्शन होता है, कोई रिग्ड इलेक्शन नहीं होता जिसके ऊपर नहीं होता और प्रॉपरली बेहतरीन तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत इलेक्शन होता है। और आप कितने होपफुल हैं? इंशाल्लाह जनाब, हमारी जो टीम है भरपूर तरीके से चल रही है और जो हमारे अंदर यंग बड़े सारे खवातीन सब मिल के लड़ रहे हैं इंशाल्लाह, और हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह हमें जो है यकीनी फतह होगी। जी बिल्कुल, जो हर उम्मीदवार है वो यही दावा कर रहा है कि वो वकला की फलाह बहबूद के लिए और जो दावे किए जा रहे हैं वकला की तमाम जो मुश्किलात हैं उनको हल किया जाएगा। 25 फरवरी को वकला जो हैं वो अपने अपने जो आने वाली जो क़यादत है उसको चुनेंगे, जिसके बाद इंतखाबी अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। जी, अशफाक भट्टी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरें और भी होंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहना है आपको। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे, एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की बात करेंगे। एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बेदिया लाहौर की तौसी का फैसला कर लिया गया। लाहौर न्यूज ने समरी हासिल कर ली है। बेदिया रोड पर मौजूद एलीट ट्रेनिंग सेंटर की तौसी के लिए 70 करोड़ रुपए भी मुख्तस कर दिए गए हैं। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज फैसल नवीद से। फैसल नवीद, ट्रेनिंग सेंटर की तौसी का फैसला किया गया है, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, बेदिया रोड पर मौजूद एलीट ट्रेनिंग सेंटर के क़याम इसमें तौसीह का फैसला कर लिया गया है, जबकि इस हवाले से सूबाई महकमे की तरफ सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को मंसूबे का PC1 भी मौसूल हो गया है, जिसमें 70 करोड़ से जायद की रकम मुख्तस की गई है। मैं आपको बताता चलूं कि लाहौर बेदिया रोड पर एलीट
को फैलाया जाएगा। इस हवाले से महकमे ने PC1 करके यहाँ जमा करवा दिया है और इस अगले हफ्ते में PC1 को मंजूर करके फंड्स का इजरा कर दिया जाएगा। इस हवाले से सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को आला हुकाम की तरफ से हिदायत भी वसूल हो चुकी है। जी शुक्रिया फैसल नवीद, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एक और अहम खबर शामिल कर रहे हैं। तैयारों की कमी का मसला हल ना हो सका। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अंदरून और बैरून मुल्क की 10 परवाजें मनसूख कर दी गई। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज राना मोहम्मद अली से। राना मोहम्मद अली, बताइएगा कि कौन कौन सी परवाजें मनसूख हुई हैं? ये PI की आज 7 परवाजें जो हैं वो मनसूख की गई हैं, जबकि एयर ब्लू की 3 परवाजें जो हैं वो जहाज़ों की अदम दस्तियाबी की वजह से मनसूख की गई हैं। इनमें जो ओस्लो की फ्लाइट थी लाहौर से PK752, ये तखीर से रात 12 घंटे की तखीर से रात 8:15 बजे पहुंचेगी और इस फ्लाइट को कल जब लाहौर से रवाना किया जाना था तो इस फ्लाइट का जो विंड स्क्रीन थी वो टूट गई थी। बोइंग 777 था ये रात लेट नाइट जाके उन्होंने रिपेयर किया, इसका विंड स्क्रीन नहीं डालेगी। उसके बाद इसको रात 1 बजे लाहौर से ओस्लो के लिए रवाना किया गया। इसी तरह PK314 और PK595, PK899 और PK736 जद्दा के लिए ये भी मंसूख कर दी गई, जबकि अबू धाबी के लिए एयर ब्लू की फ्लाइट 431 और अबू धाबी की फ्लाइट PA430 ये भी मंसूख कर दी गई। परवाजें मंसूख कर दी गई। राना मोहम्मद अली, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। वाघा बॉर्डर के रास्ते सब्जी और फल की दरामद में कमी। वाघा बॉर्डर पर महकमा कॉन्टन की जानिब से कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद शुरू कर दिया गया। मकामी मार्केट से भारतीय टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक गायब हो गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज जाहिद आबिद से। आपको एक दफा फिर बताते चले कि सब्जियां जो आ रही हैं वाघा बॉर्डर के रास्ते, उनकी तफसीलात है कि फल की दरामद और सब्जियों में कमी हुई है। वाघा बॉर्डर में महकमा कॉन्टन की जानिब से कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। मकामी मार्केट से भारतीय टमाटर के बारे में भी आगाह किया गया है। मकामी मार्केट के बारे में बता रहे हैं कि भारतीय टमाटर, लहसुन, वाघा बॉर्डर के रास्ते सब्जी और फल की दरामद में कमी हुई है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि भारत से सब्जियां जो आ रही थी और जो फल आ रहे थे कि उनकी दरामद में कमी हुई है और ना सिर्फ कमी बल्कि ना होने के बराबर रह गई है दरामद। रुख करेंगे यूनियन काउंसिल 161 का। चाइना स्कीम में सफाई और सीवरेज की बदतरीन सूरत हाल है। मजीद तफसीलात जानेंगे वहां पर मौजूद लाहौर न्यूज के नुमाइंदे सबीउल हसन से। जी सबीउल हसन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? 161 में मौजूद हूँ। चाइना स्कीम का ये इलाका है। यहाँ पर सफाई की अगर हम बात की जाए तो सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजामात देखने को मिल रहे हैं और साथ साथ सेवरेज के भी जो है बदतरीन सूरत हाल है। मैं आपको थोड़ा सा बताते चलूँ कि यहाँ से जो चेयरमैन मुंतखब हुए हैं निसार मलिक साहब, उनका जो है यहाँ पर दौरा आज तक नहीं हुआ गया। इलाका मकीनों से हमारी बात थी तो उन्होंने यही कहा कि जब वोट लेने वो आए उसके बाद से अब तक कोई उनकी तरफ जानिब से जो है तरक्याती कामों का आगाज़ नहीं किया गया। फ़ंड्स भी मिल गए, इख्तियारात भी मिल गए, सब कुछ हो गया है, लेकिन अब तक उन इलाके में उन्होंने एक भी दौरा नहीं किया ताकि कोई सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाया सके। ये अगर आप मेरे पीछे देख सकें तो ये कोई नदी या कोई नाला नहीं है, ये इलाके का हिस्सा है, ये जगह है, प्लॉट है जो कि इस वक्त जो है गंदे पानी, सीवरेज के पानी की वजह से जो है पानी यहाँ पे खड़ा रह कर जो है बुरा हाल हो गया। यहाँ पे इलाका मकीनों का कहना है कि जब भी कोई तेज़ हवा चलती है तो ताफुन का ऐसी सूरत हाल होती है कि हमारा सांस लेना भी जो है वो हम बर्दाश्त से बाहर होता है। और इसके साथ साथ मज़ीद बताते चलूँ कि जब हमारी चेयरमैन के साथ बात हुई है तो उनका कहना यह है कि वासा, जब उनसे सवाल किया गया कि क्या वासा यहाँ पर काम कर रहा है और वासा आपके कंट्रोल में है, तो उनका ये कहना था कि जी बिल्कुल, वासा तो हमारी बिल्कुल बात मान रहा है, काम भी कर रहे हैं और सूरत हाल जो सफाई की बिल्कुल बाकी लाहौर शहर से बहुत बेहतर है। तो सूरत हाल तो आपके लोगों के सामने ही है, देख रहे हैं आप मेरी स्क्रीन पर कि यहाँ पर सूरत हाल सफाई की क्या है। जी पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट की बात करेंगे। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने सिविल सेक्रेटेरिएट के अफसरान और मुलाजमीन के लिए यूटिलिटी और स्पेशल अलाउंस की मंजूरी पर वजीर आला और आला अफसरान के लिए इजहार तशक्कुर किया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा लाहौर न्यूज फारूक अहमद बोतला से। जी फारूक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन और अफसरान के लिए यूटिलिटी अलाउंस और स्पेशल सेक्रेटेरिएट अलाउंस की मंजूरी दी थी और इस मंजूरी के हवाले से पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं उनकी एक बहुत बड़ी काविश थी और इस काविश की कामयाबी के सिलसिले में आज पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के अहदेदारान ने इजहार तशक्कुर के लिए वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के हक़ में नारे लगाए हैं। इस वक्त हमारे साथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन
के ओहदेदार जनरल सेक्रेटरी उमर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि उनका इस मौका पर क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जनाब वज़ीर आला पंजाब, उसके बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी ख़जाना पंजाब, स्पेशल सेक्रेटरी ख़जाना पंजाब, AS एडमिन SNJD और तमाम ऑफिसरान जिनका मैं नाम नहीं ले सका, उनके बेहद मशकूर है कि उन्होंने मुलाजमीन को यूटिलिटी अलाउंस की मद में 3000 रुपये जो उनसे स्केल के हिसाब से तमाम ऑफिशियल मुलाजमीन को ग्रेड 1 से 8 तक 3000 रुपये, ग्रेड 9 से 14 तक 4000 रुपये और ग्रेड 15 को 5 और ग्रेड 16 और 17 को 7000 रुपये की मद में यूटिलिटी बिल्स की मद में जो सा अलाउंस लगाया है। इसमें मुलाजमीन के अंदर एक नई खुशी की लहर दो रही है। जी, आपने गुफ्तगू सुनी। उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब ने खातिर खा इक़दाम किए हैं। मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा का जो इक़दाम है वो काबिल तहसीन और इस हवाले से उनका दिल जीता है और आइंदा भी वो हुकूमत पंजाब के साथ मिलकर काम करने को तरजीह देंगे। शुक्रिया फारूक अहमद बोदला तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब लाहौर न्यूज फटाफट। डॉल्फिन फोर्स की बड़ी कार्रवाई, 5 मुलजिम गिरफ्तार, कलाशनकोव, रिपीटर और 3 पिस्टल बरामद। पंजाब हुकूमत कंसल्टेंट पर मेहरबान, चौबचा अंडरपास के लिए 8 करोड़ रुपए जारी, दस्तावेजात लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। विदहोल्डिंग टैक्स की अदम अदायगी पर टैक्स सोसाइटी के अकाउंट मुंजमद, FBI ने 8 लाख रुपए की रिकवरी कर ली। आगे बढ़ेंगे, तफसीलात और शामिल की जाएंगी। बात की जाएगी महकमा ट्रांसपोर्ट की, जिसने सुस्ती और हटदर्मी की इंतहा कर दी है। अरकान असम्बली के सवालात, महकमे का कोरा जवाब। महकमा ट्रांसपोर्ट के मतलब पूछे गए 14 सवालात का नो का जवाब ही मौसूल नहीं हुआ। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज लियाकत अंसारी से। जी लियाकत अंसारी, आगाह कीजिएगा। जी, पंजाब असम्बली में आज महकमा ट्रांसपोर्ट का वक्फा सवालात है जो थोड़ी देर कबल खत्म हुआ है, लेकिन मामला यूं है कि 14 सवालात जो थे वो मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन और दूसरी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके हवाले से पूछे गए, मगर उनमें से 9 के जवाब न मिले, जिस पर अपोजिशन लीडर, हुकूमती अरकान और अपोजिशन के दीगर अरकान बरहम हुए, जिस पर स्पीकर ने जो है महकमे को हतमी तौर पर वार्निंग दे दी है कि अगर आइंदा ऐसा हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद जब अरकान का एहतजाज न खत्म हुआ तो फिर वज़ीर कानून ने यह तजवीज़ की है कि इस मामले का जायजा लेने के लिए खसूसी कमेटी बनाई जाए जो ब्यूरोक्रेसी को और मुतल्लिका महकमों को इस बात की पाबंद करे कि वो जवाब जो है वो बर वक्त दुरुस्त और जो है उसमें ताख़ीर नहीं करेंगे। वज़ीर कानून की तजवीज़ के बाद अब फैसला ये हुआ है कि स्पीकर अपने चैम्बर में अपोजिशन लीडर और जो पार्लियामेंटी लीडर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग करेंगे और उसमें हतमी तौर पर इस मामले का जायजा लिया जाएगा। तफसीलात से आगाह करने के लिए आपको बताएं कि टैक्सी सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि जब तक कानून नहीं बनता टैक्सी सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद अशफाक से। जी मोहम्मद अशफाक, आगाह कीजिएगा, क्या कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती? जी, शहरियों को तकरीबन सस्ती जो सफरी सहूलियात हैं वो फराहम करने वाली टैक्सी सर्विस के खिलाफ जो हुकूमत के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई की जा रही है, उसके खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त गुजार मुनीर अहमद की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जब तक कानून साजी नहीं होती उस वक्त तक टैक्सी सर्विस फराहम करने वाली कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती और ना ही उनको सर्विस फराहम करने से रोका जा रहा है। लेकिन पंजाब हुकूमत ने 15 रोज का अल्टीमेटम दिया है दोनों कंपनीज को कि वो कानूनी तकाजे पूरे करें। तो कानून जब तक कानून साजी नहीं होती उस वक्त तक दोनों कंपनीज के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई और उनको सर्विस फराहम करने से रोकने का जो हुक्म है इसको कलअदम करार दिया जाए। हुक्म को कलअदम करार दिया जाए। मोहम्मद अशफाक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और बात करेंगे पंजाब असम्बली की, जहां तारीख और जोग्राफिया के निसाब में कश्मीर के हवाले से बाब के इजाफे के हवाले से करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद अपोजिशन लीडर मियां महमूदुर रशीद की जानिब से जमा करवाई गई। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज इखलाक अहमद बाजवा से। एक दफा फिर से आपको बताते चलें कि पंजाब असम्बली में तारीख और जोग्राफिया के निसाब में कश्मीर के हवाले से बाब के इजाफे के हवाले से
करारदाद जमा करा दी गई है। करारदाद अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद की जानिब से जमा करवाई गई है। तारीख और जोग्राफी की बात की जा रही है पंजाब असम्बली में और कहा जा रहा है कि निज़ाम में कश्मीर के हवाले से बाब के इजाफे के हवाले से करारदाद जमा कराई गई है। करारदाद अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद की जानिब से जमा करवाई गई और ऐसा कहा गया पीटीआई की जानिब से कि पंजाब असम्बली में तारीख और जोग्राफी के निसाब को शामिल किया जाए कश्मीर के हवाले से। और इसके हवाले से यह भी कहा गया कि करारदाद अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद की जानिब से जमा करवाई गई है। निसाब में अमेंडमेंट के लिए और मजीद तालीम को बेहतर करने के लिए तारीख में जोग्राफी के हिसाब से कश्मीर के हवाले से बाब को शामिल करने के लिए करारदाद जमा कराई गई है। पंजाब असम्बली का चौथा पार्लिमानी साल, कायम कमेटियां खजाने पर बोझ बनने लगी हैं। गाड़ी भी, अलाउंसेस, ड्राइवर्स और फोन की सहूलतें भी, मगर कारकर्दगी सिफर है। पंजाब असम्बली की 19 कायमा कमेटियां पार्लिमानी साल में कोई इजलास ही नहीं हो सका। 5 कायम कमेटियों का सिर्फ एक इजलास हो सका है। तफसीलात के लिए बात भी करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज से। फिल वक्त आपको बताते चलें कि पंजाब असम्बली का चौथा पार्लिमानी साल है। कायम कमेटियां खजाने पर बोझ बनने लगी हैं। गाड़ियां भी, अलाउंसेस भी, ड्राइवर्स और फोन की सहूलतें भी हैं, मगर कारकर्दगी जो है वो सिफर है। पंजाब असम्बली की 19 कायमा कमेटियों का चौथा पार्लिमानी साल है जो कि और इसमें कोई भी इजलास नहीं हो सका। 5 कायमा कमेटियों का सिर्फ एक ही इजलास अब तक हो चुका है। पंजाब हुकूमत ने डॉक्टर्स को तहसील और जिला हेडक्वार्टर्स अस्पतालों में प्राइवेट पर टैक्स की इजाजत दे दी है। तमाम डॉक्टर अस्पतालों की ड्यूटी के बाद ही शाम के औकात में प्रैक्टिस कर सकेंगे। सेक्रेटरी प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ को फौरी जामे प्लान मुरतब करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं कि सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को पंजाब हुकूमत ने डॉक्टर्स को तहसील और जिला हेडक्वार्टर्स अस्पतालों में प्राइवेट प्रैक्टिस की इजाजत दे दी गई है। तमाम डॉक्टर्स अस्पतालों की ड्यूटी के बाद ही शाम के औकात में प्रैक्टिस कर सकेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा लाहौर न्यूज अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान रफीक भट्टी बताएगा तफसीलात क्या हैं। जी, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने अभी कुछ देर पहले आला सतह इजलास की सदारत की सेहत के हवाले से और उनका उसमें हिदायत जारी की और फैसला किया गया है कि तमाम जो डॉक्टर्स हैं तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में जो काम कर रहे हैं वो अपनी ड्यूटी के बाद, यानी उनकी कंपलसरी ये किया गया है उस पर कि जो पहले अपनी ड्यूटी जो है पूरी तरह सर अंजाम जो दे रहे हैं उनको इजाज़त दी जाए कि वो शाम के औकात में उसी अस्पताल में बैठ कर प्राइवेट प्रैक्टिस अपनी जारी रख सकेंगे। और उसमें से जो है जो मरीज़ हैं वहाँ पर जो उनके ऑलरेडी जो उनके अंडर काम कर रहे हैं या जिनको वो देखभाल कर रहे हैं, मरीजों की जो उनके ज़ेरे इलाज हैं, उनके हवाले से भी उनकी बेहतर तौर पर उनकी जो है वो मरीज़ की देखभाल हो सकेगी। इसका फैसला का इतलाक जो है वो एक हफ़्ता तो तकरीबन लगेगा, लेकिन वज़ीर आला ने सेक्रेटरी प्राइमरी और सेकेंडरी स्पेशल हेल्थ को जो है वो इजाज़त दे दी है कि वो फौरी तौर पर जो है जामिया प्लान बनाकर इस हवाले से फौरी तौर पर सिफारिशात जो हैं वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को भेजें और ये अगले एक हफ़्ते के अंदर अंदर जो है ये तमाम मनसूबा जो है ये काबिल अमल बनाया जाए और इसको अगले हफ्ते जो है इसको उस पर अमल दरामद जो है वो शुरू कर दिया जाए। बताइएगा कि डॉक्टर्स का क्या कहना है इस मामले में, क्योंकि वाईडीए भी प्रोटेस्ट करती नजर आती है और सीनियर डॉक्टर्स थोड़े से नाला नजर आते हैं वाईडीए से। डॉक्टर्स का क्या कहना है? जी, डॉक्टर्स जो हैं उनका यही कहना था जी कि ये एक अच्छी खुश आइंद उन्होंने इसको करार दिया है। ये जो मंसूबा किया है पंजाब हुकूमत ने, उनका यही कहना था कि डॉक्टर्स जो हैं वो शाम के औकात में क्लिनिक चलाते हैं हम लोग और हम बाहर जाकर जो है क्लिनिक चलाते हैं। अगर हस्पताल में हमें जगह दे दी जाए तो हम हस्पताल को भी बेहतर तौर पर देख सकेंगे, अपने मरीज़ जो सुबह में उन्होंने देखभाल की जो उनके ज़ेरे इलाज हैं उनको वो बेहतर देख सकेंगे। और वाईडीए का यही इस पर जो मौक़िफ़ सामने आया उनका यही कहना था कि ये खुश आइंद है, ये मज़ीद इस तरह के इक़दाम करने चाहिए क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व नहीं होंगे। शाम के औकात में बहुत थोड़ी सी देर के लिए मसलन 5 बजे या 6 बजे से लेकर 8-9 बजे तक जो हैं अगर डॉक्टर्स उसी अस्पताल में तहसील हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में बैठेंगे तो मरीजों के साथ साथ जितने वहाँ पे ज़ेरे इलाज लोग हैं उनका भी फायदा होगा और उनको भी फायदा हो गया। ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज अरसलान रफीक भट्टी आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अस्पतालों की हालत इजार पे बात करेंगे। पंजाब के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बेहोशी की 5 मशीनें खराब। मियो हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया मशीन खराब होने से मुतअद्दिद ऑपरेशन मुलतवी। ऑपरेशन के लिए दूर दराज से आए मरीजों को 6 माह और साल से जायद का टाइम दिया जाने लगा है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज निगार खुर्रम से। निगार खुर्रम, तफसीलात बताइएगा, मरीजों को दुश्वारी का सामना है? पंजाब के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बेहोशी की 5 मशीनें खराब। मियो हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया मशीनें खराब होने से मुतअद्दिद ऑपरेशन मुलतवी और ऑपरेशन के लिए
दूर दराज से आए मरीजों को 6 माह और साल से ज्यादा का टाइम दिया जाने लगा है। मरीजों को दुश्वारी का सामना है। पंजाब के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की बात कर रहे हैं, जहां पे बेहोशी की 5 मशीनें खराब हैं। मियां हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया मशीन खराब होने से मुतअद्दिद ऑपरेशन मुलतवी किए गए हैं। ऑपरेशन के लिए दूर दराज से आए मरीजों को 6 माह और साल से ज्यादा का टाइम दिया जाने लगा है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज निगार खुर्रम से। निगार खुर्रम, बताइएगा मरीजों को दुश्वारी का सामना है। जी बिल्कुल, म्यू अस्पताल क्योंकि लाहौर का न सिर्फ बल्कि पाकिस्तान के बड़े तरीन जो है वो अस्पतालों में उसका शुमार होता है, जहाँ पे सिर्फ न सिर्फ लाहौर की आबादी बल्कि दूर दराज से आने वाले मरीज जो हैं वो भी जो है अगर लाहौर से बाहर से आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ म्यू अस्पताल का ही रुख करते हैं, क्योंकि म्यू अस्पताल को ही ज्यादा जाना जाता है लाहौर से बाहर। और यहाँ पर होने वाले ऑपरेशन जो है वो इंतहाई अहमियत के हामिल भी होते हैं, क्योंकि इस वक्त जो ये एनेस्थीसिया की 5 मशीनें खराब हैं वो नॉर्थ सर्जिकल वार्ड और ईस्ट सर्जिकल वार्ड की खराब है, जहाँ पर जो है 50% से ज्यादा जो है वो अस्पताल के ऑपरेशन किए जाते हैं। अब क्योंकि ये 5 मशीनें खराब हैं तो इनकी वजह से मुतअद्दिद ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए हैं। जो वहाँ पर लोग दूर दराज के इलाकों से आ रहे हैं उनको यही कहा जा रहा है कि 6 महीने या साल से जायद का अर्सा जो है वो लगेगा आपके ऑपरेशन के लिए। मरीज जो है वो इंतहाई परेशान है, इंतहाई मुश्किल में आ गए हैं, क्योंकि जो बेचारे दूर दराज के इलाकों से अपने ऑपरेशन की आस लिए इधर का रुख करते हैं और जब उन्हें बिल्कुल एक तवील मुद्दत इंतजार पे डाल दिया जाता है तो उनकी हालत हंसी जो है वो बेबसी का आलम होता है। तो ये मशीनें जो है प्रोफेसर साहबान से जो हमारी बात हुई कि मशीनें आखिर क्यों खराब है और कब तक ठीक होंगी, तो उनका कहना ये कि हम बड़े दिनों से जो है वो बार बार इंतजामिया को इस चीज़ से आगाह करें कि ये इंतहाई ज़रूरी मशीनें, इसके बगैर ऑपरेशन नहीं हो सकता, तो खुदारा इन मशीनों को ठीक कराया जाए। लेकिन जो आगे रिपोर्ट भेजी जाती है वो अस्पताल की जानिब से सब अच्छा है कि रिपोर्ट जो है वो भेज दी जाती है, जबकि खराब मशीनी की जानिब कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो इन मशीनों को जल्द अज जल्द कम अज कम मीडिया पर ही हाईलाइट करके तो ठीक करा दिया जाए, तो ये मशीनें ताकि जो गरीब मरीज हैं वो इससे कुछ उनको रिलीफ मिल सके और वो इससे मशीनें खराब है लेकिन आगे रिपोर्ट सब अच्छा की दी जा रही है। मरीजों को दुश्वारी का सामना है, 6 माह से 1 साल का वक्त दरकार है। शुक्रिया निगार खुर्रम, तफसीलात से आगाह कर रही थी आप। और अब रुख करेंगे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का, जहां इको कार्डियोग्राफी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी बंद, दिल के अमराज के मरीज रुल गए हैं। हजारों मरीजों की जिंदगियां भी दांव पर लग गई हैं, जिंदगियां दांव पर लगना शुरू हो चुकी हैं। अब अस्पतालों में आपको अपडेट कर रहे हैं इस तमाम तरह सूरत हाल के हवाले से। दिल के मरीज भी दिल पे हाथ रखे मारे मारे फिर रहे हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एको कार्डियोग्राफी, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी बंद कर दी गई है। दिल के अमराज के मरीज रुल के रह गए। हजारों मरीजों की जिंदगियां दांव पर लग गई हैं। दिल के मरीज परेशान, अस्पतालों की हालत जार अबतर, और पहले स्टंट का मामला और अब एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के हवाले से भी आपको आगाह करें हैं कि पीआईसी में, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी भी बंद कर दी गई है। और इस हवाले से मजीद तफसीलात भी जानेंगे अपने नुमाइंदा लाहौर न्यूज बिलाल चौधरी से। बिलाल चौधरी, बताइएगा दिल के मरीज रुल रहे हैं। जी बिल्कुल नज़ीम, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो इंतहाई ज़रूरी इमराज़ कल्ब की जो टेस्ट है जिसमें इको कार्डियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी है, ये सारे बंद कर दिए गए हैं और मरीज़ों से इनके फ़ोन नंबर लेके और एड्रेस लेके हस्पताल की रसीद पर लिखा जाता है कि जब टेस्ट का वक्त आएगा, जब हमारे पास टाइम होगा तो हम आपको आगाह कर देंगे। हज़ारों ऐसे मरीज़ हैं जो कि इमराज़ कल्ब की इंतहाई शदीद बीमारी में मुब्तला है, जिनकी तशख़ीस के लिए ज़रूरी है कि ये टेस्ट होने चाहिए, उनके टेस्ट नहीं किए जा रहे। पहले तो ये होता था कि मरीज़ को कम से कम 1 से 2 माह, 3 माह, 4 माह का टाइम दे दिया जाता था, लेकिन अब टाइम नहीं दिया जा रहा। अब सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हम आपको हस्पताल की रसीद पे फ़ोन नंबर जो दिया है इस पे हम आपको आगाह करेंगे। उसमें साल लगता है, 2 साल लगता है, कितने साल लगते हैं ये तो मरीज़ को पता हो या जिन्होंने कॉल करने उनको पता हो। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट के जो दावे थे कि हस्पतालों के निज़ाम को बेहतर करेंगे, नई मशीनरी लेके आएंगे, पंजाब गवर्नमेंट के दावों की काली खुल गई है। बिलाल चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तफसीलात मजीद भी शामिल की जाएंगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे और एक दफा फिर आपको बताएं कि लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक जैम है। लाहौर की सड़कों पर मुजाहरे, ट्रैफिक जैम, प्रेस क्लब के सामने वापडा मुलाजमीन के एहतजाज के बायस ट्रैफिक जैम है। वापडा मुलाजमीन ने सड़क पर दरिया बिछाकर रोड को ट्रैफिक के लिए भी बंद कर दिया है। ट्रैफिक जैम है और ये मनाजिर भी आप लाहौर न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात भी जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज उमर जावेद से। जी उमर जावेद, आगाह कीजिएगा ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से।
जी बिल्कुल, लाहौर के अंदर गुज़िश्ता कई दिनों से ट्रैफिक जैम जो है वो मामूल बन गई है और शहरियों के लिए ख़वारी जो है वो नसीब में लिखी गई है। आज भी इसी तरह प्रेस क्लब के करीब 2 मुजाहरे हो रहे हैं। एक वापडा की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन जो है मुजाहरे कर रहे हैं और दूसरी जानिब मंशियात के खिलाफ जो शहरी हैं उन्होंने प्रेस क्लब का इंतखाब किया और वहाँ पर वो मुजाहरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ प्रेस क्लब और इससे मुल्हिका सड़कों के ऊपर शदीद ट्रैफिक का दबाव है, बल्कि माल रोड, जे रोड, इसी तरह कनाल रोड के ऊपर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव है। कनाल रोड के ऊपर एक सुबह हादसा हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पर भी ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुस्त रवि का शिकार है। पुलिस वार्डन जो हैं वो ड्यूटी पर तो ज़रूर आते हैं, लेकिन वो सड़कों पर खड़े नहीं नज़र आते, जिसकी वजह से ट्रैफिक के बहाव के अंदर मुश्किलात जो हैं वो पैदा होती हैं और शहरी जो हैं जो 10 मिनट की मुसाफत है उसको एक घंटे में वो अपने जो मंजिल मकसूद है वहाँ पे पहुँचते हैं। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि वो वार्डन्स को पाबंद करें कि वो अपनी जब ड्यूटी औकात है उसके ऊपर सड़कों पर मौजूद हों, ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखें। जी उमर मलिक, ये बताइएगा कि जिस तरह ट्रैफिक की रवानी आए रोज का मामूल बन चुका है कि यहाँ पे परेशानी रहती है, ट्रैफिक जैम रहती है, कोई ऐसी जराए से चीज सामने आई है कि कोई रूट मुरतब कर दिया जाए कि अगर रोजाना की बुनियाद पे ऐसा मामला दरपेश हो तो उसका हल हो सके? जी गुज़िश्ता रोज़ जैसे लाहौर में देखा गया कि माल रोड के ऊपर फैसल चौक के ऊपर कुछ मुजाहिरीन ने आके मुजाहरा किया था, तो ट्रैफिक पुलिस ने GPO चौक से पहले ही सड़क को बंद कर दिया था और इसी तरह क्लब चौक से ट्रैफिक के लिए माल रोड को बंद कर दिया था, क्योंकि मुजाहिरीन जब आते हैं तो पुलिस के पास कोई डाइवर्जन प्लान नहीं होता और वो सड़कों के ऊपर ट्रैफिक को बगैर डाइवर्जन प्लान के ही मोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ही मसाइल पैदा होते हैं। ज़रूरत इस चीज़ की क्योंकि शहर के अंदर तामीराती मनसूबे भी चल रहे हैं, तो ट्रैफिक डाइवर्जन जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर लगा देनी चाहिए। मुस्तकिल बुनियादों पर जरूरी है। उमर, थैंक यू, शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से कार्रवाइयां की जा रही हैं। सफाई के नाकिस इंतजामात पर बेनजीर कुल्फा शॉप को भी सील कर दिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं और ऐसी ही कार्रवाई जिसके बारे में आपको बता रहे हैं कि सफाई के नाकिस इंतजामात पर बेनजीर कुल्फा शॉप को सील कर दिया गया है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज आकिब तनवीर से। आकिब तनवीर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से करतबा चौक में कार्रवाई की गई है। वहाँ पे बेनजीर कुल्फा शॉप जो है उसको सील कर दिया गया है और इस हवाले से बताया गया कि वहाँ पे सफाई के नाकिस इंतजाम मौजूद थे। उनके जो प्रोडक्शन यूनिट था उधर ही उनके वाश बेसन और गटर और खुली नालियां भी पड़ी हुई थी। डायरेक्टर ऑपरेशन रफिया हैदर ने एक कार्रवाई की है जिसके नतीजे में इसको सील किया गया है और उन्होंने कहना था कि उन्होंने पहले भी इसको 2 दफा वार्निंग दी है, लेकिन उन्होंने अमल ना करते हुए। बहुत शुक्रिया आकिब तनवीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और यहाँ पे आपको बताते चलेंगे वज़ीर तालीम राना मशहूद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। शोर मचाते रहेंगे और पाकिस्तान की आवाम जो है इनके सर पर इसी तरह जो है वो धूल डालती रहेगी। राना साहब, ये इनके बाद फिर आपकी तरफ देखें, अभी तक जो सूरत हाल है, मैं खुद बसंत का सबसे बड़ा हामी हूँ। मैंने खुद चीफ मिनिस्टर पंजाब से रिक्वेस्ट भी की थी, उसके ऊपर जो कमेटी बनी, कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन अभी तक जो इशू आ रहा है वो सिक्योरिटी के हवाले से, और वो सिक्योरिटी जो है वो इस हवाले से कि वो डोर जिसकी वजह से हर साल हादसात होते थे वो अभी भी मौजूद है। बहुत ज़्यादा छापे मारे गए हैं, बहुत ज़्यादा उसको कन्फिस्केट किया गया है, लेकिन एजेंसीज की रिपोर्ट है कि वो डोर अभी भी मौजूद है, जिसकी वजह से एक क्वेश्चन मार्क है जो अभी तक बसंत पर लगा हुआ है। देखिए, आपको बताएं कि वजीर तालीम राना मशहूद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि मैं खुद बसंत का बहुत बड़ा हामी हूं, मगर सिक्योरिटी का मसला है। आगे बढ़ेंगे, डायरेक्टर FIA की बात करेंगे। डायरेक्टर FIA पंजाब ने स्टंट स्कैंडल की तहकीकात के लिए 5 रुकनी टीम तश्कील दे दी है। टीम में डिप्टी डायरेक्टर सरफराज, असिस्टेंट डायरेक्टर चौधरी एजाज, इंस्पेक्टर उस्मान, ASI ताहिर कोहली और ASI यासीन शामिल हैं। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहील सैयद से। राहील सैयद, टीम तो तश्कील दे दी गई है, मजीद क्या तफसीलात हैं? आपको पता है बड़ी उसकी बात फैली है, इस वजह से डॉक्टर FIA ने इसकी मज़ीद तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, जिसमें जो डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम है चौधरी सरफराज शामिल है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर जो है कॉर्पोरेट क्राइम सेक्रेटरी चौधरी एजाज हैं, वो हैं। उसके अलावा ताहिर कोहली साहब हैं
और दो ASI यासीन है। इन 5 लोगों पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई है जो मरीजों के साथ जिनके अस्पताल में पेशेंट हुए उनके साथ कॉन्टैक्ट करेगी, उनसे मालूमात भी लेगी और दीगर जो छापे मारने और मुलजमान की गिरफ्तारी करनी है तमाम टीम इसके अंदर शामिल होगी। और ये जो टीम है 5 की टीम ये सुप्रीम कोर्ट के लिए केस की जो तहकीकात है उसमें भी मामूल साबित होगी और तमाम कोर्ट 4 के सुप्रीम कोर्ट में भी जमा करवाएगी और लाहौर में भी इस केस के हवाले से जितनी भी तफसीलात हैं 500 के 500 जो लोग हैं वो इकट्ठी करेंगे। और राहिल सिंह, ये बताइएगा कि जो टीमें तश्कील दे दी गई है ये इनके बारे में अमली तौर पर कब इम्प्लीमेंटेशन होगा कि कार्रवाइयां शुरू कर दी जाएंगी? जी, एक पाक तारीख के हवाले से और उन लोगों के जो 4 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी इस टीम के लोग ही हैं जो जाएंगे, क्योंकि टीम जब सुप्रीम कोर्ट गई थी तो वो कल ही वापस आई है। उसके बाद आज उन्होंने डायरेक्टर पंजाब को ब्रीफिंग दी है पूरे केस के बारे में। उसके बाद जो जिस कंपनी के साथ पर्चा दर्ज हुआ है उसके मालिकान की गिरफ्तारी के हवाले से भी लायामल तैयार किया जाएगा और केस के हवाले से के हवाले से जो मज़ीद तफसीलात हैं जो लायामल है वो तैयार करके उस पर जो टीम है वो आइंदा जो लायामल तैयार करके उससे काम करेगी। आज किस्म के जो लोग हैं वो FIR आ रहे हैं वो कौन काम करेंगे, कितने स्टैंड जो है मुझसे मंगवाए गए हैं और किस किस कंपनी ने मंगवाए वो भी तफसीलात आज इन्हें फ्राहम की जाएंगी। उसकी रोशनी में जो ये 5 टीम है वो आगे अपनी तहकीकात का दायरा वसीत करेगी। तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। राहिल सैयद, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही लाहौर न्यूज के इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए लाहौर की दुनिया।